हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोड एंड फन के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं पुष्पेंद्र कुमार सोनी, आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज किए किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, #include iostream। नेम स्पेस को यूज करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन फंक्शन। यहाँ पर हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल होगा हमारा a और दूसरा होगा b। यहाँ पर हम a में 20 को इनिशलाइज करते हैं और b में हम 40 को इनिशलाइज कर देते हैं। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए, हमने एक वेरिएबल बनाया a और दूसरा वेरिएबल बनाया है b। a में हमने 20 को इनिशलाइज किया है और b में हमने 40 को इनिशलाइज किया है। अब हम यहाँ पर अपना लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक टू सॉल्व स्वैप टू नंबर्स। a इज इक्वल टू a प्लस b, b इज इक्वल टू a माइनस b, a इज इक्वल टू a माइनस b। यहाँ पर मैंने क्या किया, a में a नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमने a और b दोनों की वैल्यू को ऐड करके a में इनिशलाइज कर दिया। इसका मतलब कि हमारे एक a में 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 इनिशलाइज हो जाएगा। a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 और दूसरे स्टेप में हमारा जो b है, b की वैल्यू हमारे पास है 40। तो नहीं, अभी हमारा जो b है यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह होगा, इक्वल टू के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू की तरह होगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि हमारा a है, तो a में 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60, मतलब कि a की वैल्यू करेंट में फर्स्ट पोजीशन में 60 होगी और सेकंड स्टेप में b की वैल्यू a की वैल्यू में b की वैल्यू को माइनस करने पर जो आएगा वो b में इनिशलाइज हो जाएगा। तो हमारी a की सेकंड स्टेप में हमारी a की वैल्यू है 60 माइनस b की वैल्यू हमारी सेकंड कितनी है 40। तो 40 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू 60 हो गई है और b की वैल्यू 20 हो गई है। थर्ड स्टेप ये कहता है कि a की जो करंट वैल्यू थी, a की करंट वैल्यू 60 थी, तो 60 में b की वैल्यू को माइनस कर देना है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 20। सेकंड स्टेप में b की वैल्यू 20 हो गई है, तो a की 60 माइनस 20 इज इक्वल टू a की वैल्यू हो जाएगी 40। नाउ फाइनल प्रिंटिंग स्टेटमेंट, Cout after swapping। The value of a in del Cout the value of b in del return 0। यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। हमारी
स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 40 है। अब रन करने के बाद आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 40 एंड द वैल्यू ऑफ बी 20, ए की वैल्यू बी में चली गई और बी की वैल्यू ए में। इस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम में ए और बी के जो वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे में स्वैप कर दिया बिना किसी थर्ड वेरिएबल का उपयोग किए। आई होप आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।